औपचारिक रूप से 1998 में फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफत द्वारा इसे शुरू किया गया। नकबा दिवस 1949 से इजराइल के हमले के शुरुआती दिन के रूप में इसे मान्यता मिली। जैसा कि आंकड़ों के अनुसार हमें अब तक पता है, गाजा में कम से कम 35,173 मौतें हुई हैं। दुनिया भर के फिलिस्तीनी 15 मई को नकबा मनाते हैं। अर्थ इसका अरबी में तबाही है, जो 1948 में फिलिस्तीन की जातीय सफाई का जिक्र करता है। ये वो दिन भी है जब यहूदी राज्य इजराइल ब्रिटिश शासनादेश के रूप में अस्तित्व में आया। फिलिस्तीन और ट्रांस जॉर्डन पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए बनाया गया राष्ट्र संघ का जनादेश समाप्त हो गया। ज़ायनिस्ट हितधारकों ने इसकी स्थापना की घोषणा की, जिससे पहले अरब इजराइल युद्ध शुरू हुआ था। नकबा यहूदी ताकतों द्वारा इस जमीन पर कम से कम 7,50,000 फिलिस्तीनियों के जबरन निष्कासन का एक प्रतीक है। 1949 तक सामूहिक अत्याचारों, बमबारी, लूटपाट और प्रायोजित नरसंहारों में लगभग 15,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। नवगठित इजराइल ऐतिहासिक फिलिस्तीन के 78% हिस्से से बना हुआ है, जबकि शेष 22% को अब कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में विभाजित किया गया था। फिलिस्तीनी सशस्त्र समूहों के खिलाफ इजरायली सैन्य घुसपैठ तेज होने के कारण उत्तरी गाजा के जबालिया और दक्षिणी राफा में भीषण बंदूकबाजी जारी रही। हमास और इजराइल की सेना दोनों ने ही नुकसानों का दावा किया। पिछले 24 घंटों में कम से कम 82 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। लगातार इजराइल हवाई हमलों के दौरान कई हफ्तों में ये एक दिन में मरने वालों की सबसे अधिक संख्या है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अभियोजक करीम खान को मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजरायली नेताओं के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग का सामना करना पड़ा है। खान ने परिषद को ये कहकर जवाब दिया है कि वो प्रभावित या भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि उनकी टीम गाजा और फिलिस्तीनी क्षेत्रों के साथ यूक्रेन और अन्य जगहों पर मानवता के खिलाफ संभावित युद्ध अपराधों और इन सभी घटनाक्रमों की जांच कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार इस हफ्ते शुक्रवार और सोमवार के बीच गाजा में 5 इजरायली सैनिकों की मौत के साथ फिलिस्तीन क्षेत्र में इजरायल के जमीनी अभियान शुरू होने के बाद से कुल 272 इजरायली सैनिकों के मारे जाने की और 1,674 घायलों की सूचना दी गई है। वफा समाचार एजेंसी ने चिकित्सा स्रोतों का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी है कि राफा के पास यूरोपीय अस्पताल में ईंधन की कमी के कारण बिजली जनरेटर काम करना बंद कर दिया है, जिससे अस्पताल सेवा से बाहर हो गया है। ईंधन की कमी के कारण दक्षिणी गाजा में चिकित्सा परिसर के अंदर सैकड़ों घायलों और बीमार लोगों की जान को खतरा हो रहा है। अब अमेरिका एकमात्र शक्ति है जो इजरायल को राफा पर जमीनी आक्रमण करने से रोक सकती है। अमेरिकी हथियार भेजने से इनकार नेतन्याहू को अपने वर्तमान रुख पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन क्या बाइडेन अब इसका खामियाजा भुगत सकते हैं जो नुकसान हो चुका है? ईरानी विदेश मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी एक बयान में कहा गया है, 14 मई 1948 को फिलिस्तीनी भूमि पर कब्जे के दुखद युग की शुरुआत हुई और इसके उत्पीड़ित लोगों के अधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ। विशेषकर ये उनके आत्मनिर्णय के अधिकार का उल्लंघन था। 76 वर्ष से इस क्षेत्र और मुस्लिम जगत पर भयावह प्रभाव पड़ रहा है। ये इस्लामी जगत के लिए गहरे और दर्दनाक घाव में बदल भी गया है। दुनिया भर में फिलिस्तीनियों के लिए नकबा खूनी नरसंहार, बड़े पैमाने पर विस्थापन, पवित्र भूमि पर कब्जा और इजरायल द्वारा उन्हें उनकी भूमि पर लौटने के अधिकार से इनकार करने की शुरुआत का एक प्रतीक है। कई लोगों के लिए पिछले 7 महीनों में गाजा पर इजरायल का युद्ध अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार रहा, क्योंकि गाजा हर गुजरते दिन बढ़ते रक्तपात और मौतों से जूझ रहा है। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए भी देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।